सर आपका नाम क्या है? मैं प्रताप ठाकुर बिलासपुर से, बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। सर आप कलेक्शन करते कलेक्टर हो या डीलर हो? मैं कलेक्टर हूँ भाई। ओके। ये बैठे डीलर, ये सब नहीं, जो बैठे हैं ना दुकान लगा के, उन लोग हैं। हम लोग कलेक्शन वाले हैं जो कलेक्शन करते हैं और रेयर चीज़ों को ज़्यादा करके ध्यान में रखते हैं। और इन डीलरों की वजह से हम लोगों को जो सामान्य चीज़ें हैं वो मिल नहीं पाती। और आप जैसा कि आप देखेंगे जाके कि जो आरबीआई ने जिन चीज़ों को निकाला है और जो सस्ते में अपने समय में देती हैं उसको 5-5 गुना कीमत पे इन लोग बेचते हैं। तो ये रेयर के नाम पे मतलब एक तरह की लूट भी है ये। सर आपको ये कलेक्टिंग की हॉबी कहाँ से आई? कलेक्टिंग की हॉबी इस तरह से आई कि जब मैं करीब 25 एक साल 30 साल पहले तो यंग था जब मैं, तो मुझे एक चांदी का सिक्का मिला और मुझे उस चांदी के सिक्के को देखने के बाद लगा कि इस तरह के और सिक्के होना चाहिए और मैंने उस समय से कलेक्शन शुरू किया। अब मेरे पास प्राचीन सिक्के काफ़ी बड़ी मात्रा में है, मतलब 2000, 4000, 5000 साल पुराना जो सबसे पुराना सिक्के हैं वो भी सब है मेरे पास। और पंचकोणीय सिक्के, अष्टकोणीय सिक्के जो पुराने सब चांदी के, वो सब भी है मेरे पास, मेरे कलेक्शन में है वो। और मैं भारतीय स्टेट के सिक्के कलेक्शन करने में मेरी दिलचस्पी है। इसके अलावा मैं प्रजातांत्रिक जो भारत में निकले हैं सिक्के, उन सिक्कों का भी कलेक्शन मैं करता हूँ। सर आप ये रैरिटी और ये प्राइजेस कहाँ से फॉलो करते हो? देखिए, बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जिन लोगों ने किताबें निकाली हैं और उन किताबों के माध्यम से वो चीज़ों की कीमत तय करते हैं और उसे हम लोग एक अनुमान लगाते हैं कि कितने की हो सकती है ये चीज़ें, और उसे अनुमान के आधार पर ही चीज़ें मतलब बाज़ार में उपलब्ध हो तो हम लोग ले पाते हैं। अन्यथा कई बार अभी हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जिन चीज़ों को ना 3000, 4000 में आरबीआई बेचती है, उनको यहाँ पर 20-20 हज़ार, 15-15 हज़ार रुपये में बेच रहे हैं लोग। सर ये ऑक्शन और एग्जीबिशन का आपको जानकारी कहाँ से मिलता है? ऑक्शन और ये सब की जानकारी इस तरह से एक तो अखबारों में छपता है ये, दूसरी ऑक्शन के लिए जो तोड़ी वाला है या और 2-3 इस तरह के जो दूसरे लोग हैं, उन लोगों ने अपने कलेक्टर्स के लिए किताबें निकाली, पुस्तिकाएँ निकालते हैं वो, और उसका बहुत प्रचार प्रसार करते हैं। उसके माध्यम से भी हम लोग जानकारी मिलती है। इसके अलावा नेट में भी बहुत सारी जानकारियाँ रहती हैं कि कहाँ पर क्या ऑक्शन हो रहा है और कौन सी चीज़ कहाँ पर उपलब्ध है। इन सब चीज़ों को आजकल नेट में बहुत आसान है सब चीज़ों को जानना समझना। सर कुछ फ्रेश कलेक्टर्स को आप मैसेज देना चाहोगे, क्या कलेक्ट करना चाहिए? जो नए कलेक्टर्स हैं, जो फ्रेश हैं, उनके बारे में उनको मुझे ये संदेश देना है कि वो ऐसी चीज़ों को कलेक्ट करें जो अनुपलब्ध है या जो जिससे हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता और हमारे इतिहास और पुरातत्व के बारे में हमको जानकारी मिलती है और जिसके माध्यम से हम अपने बीते हुए समाज, उसके संस्कार, उसकी संस्कृति आदि सब चीज़ों को ग्रहण कर सकें, जान सकें। सर कुछ इंटरेस्टिंग स्टोरी जो आप शेयर करना चाहोगे? इंटरेस्टिंग स्टोरी इस तरह से है कि हम लोगों ने भी इस तरह का एक आयोजन बिलासपुर में, मैं छत्तीसगढ़ से हूँ और बिलासपुर में हम लोगों ने इतना ही बड़ा आयोजन किया था, लेकिन हम लोगों ने उस आयोजन में जिस तरह की चीज़ें और जिस तरह की सुविधाएं उपलब्ध कराई थी और जिस तरह की चीज़ें लोगों को बतलाई थी, उससे चीज़ें बहुत आगे बढ़ गई हैं। और अब क्या होता है कि ना, रिजर्व बैंक जो भी चीज़ें निकालता है, सिक्के चाहे जिस भी कीमत के, वो बाज़ार में गायब हो जाती हैं। ज़्यादातर तो डीलर के हाथ में पड़ जाती है, वो चाहे किसी भी कारण से हो। डीलर के पास सारी चीज़ें उपलब्ध हैं, लेकिन आप बाज़ार में जाएंगे तो आपको उपलब्ध नहीं होंगी। ये सबसे बड़ी समस्या है जो नए कलेक्टर्स हैं उनके लिए। ओके सर, थैंक यू।